MPHW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं का मास्टर रमेश की तरफ से स्वागत है। सभी को राम राम। आज हम आपके लिए MPHW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गाय पर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय गाय पर नियंत्रण कार्यक्रम 1962 ईस्वी में शुरू किया गया। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया? राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 ईस्वी में चलाया गया। भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया? भारत को सन 1975 में चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम कब चलाया गया? व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम 1963 ईस्वी में चलाया गया। राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम कब चलाया गया? राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम 1954 में चलाया गया। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम किन किन एजेंसियों के द्वारा चलाया गया? व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम WHO, यूनिसेफ और FAO हेल्थ एजेंसियों के द्वारा चलाया गया। WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। FAO की फुल फॉर्म क्या है? FAO की फुल फॉर्म फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हार्मोन की खोज कब हुई? हार्मोन की खोज 1903 ईस्वी में हुई। हार्मोन की खोज किसने की? हार्मोन की खोज वेलेक्स ने की। हार्मोन का नाम कब किसने रखा? हार्मोन का नाम 1905 ईस्वी में सेंटिलिन नामक वैज्ञानिक ने रखा। मनुष्य की कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। अस्थियां किसके आकार की होती हैं? अस्थियां षटकोण के आकार की होती है। गर्सनली नली की लंबाई कितनी होती है? गर्सनी नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? श्वसन नली की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। श्वसन नली की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। MPHW योजना कब लागू हुई? MPHW योजना सन 1977 ईस्वी में लागू हुई। MPHW की फुल फॉर्म क्या है? MPHW की फुल फॉर्म मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, यानी कि हिंदी में इसे बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा को कब लागू किया गया? संयुक्त राष्ट्र ने सन 1928 ईस्वी में मानव अधिकारों की घोषणाओं को लागू किया। शिशु अधिकारों की घोषणा कब लागू हुई? 1959 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सभा ने शिशु के अधिकारों की घोषणा लागू की। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। SARS सार्स वायरस से होने वाली सांस यानी कि सांस की जो बीमारी है वो वायरस से होती है। सार्स की
अवधि कितने दिनों की होती है? सार्स की अवधि 2 से 7 दिनों की होती है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 ईस्वी में शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 ईस्वी में लागू हुई। गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी और प्रोटीन की ज़रूरत होती है प्रतिदिन? गर्भवती महिला को 3000 कैलोरी और 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कोलंबो योजना कब लागू हुई? कोलंबो योजना 1951 ईस्वी में लागू हुई। अस्थियों और दांतों के लिए क्या आवश्यक होता है? अस्थि और दांतों के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन की अधिक मात्रा लेने से कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरीन की अधिक मात्रा लेने से कंकालीय फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। मक्का ज्वार बाजरा को क्या कहा जाता है? मक्का ज्वार बाजरा को मिल्स कहा जाता है। हेपेटाइटिस, खसरा और पोलियो की टीका की गुणवत्ता को WHO ने कब लागू किया? हेपेटाइटिस, खसरा और पोलियो की गुणवत्ता को WHO ने 6/12/2012 को लागू किया। अमाशय के अंदर कितनी ग्रंथियां होती हैं? अमाशय के अंदर लगभग 3.5 करोड़ ग्रंथियां होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी की लंबाई कितनी होती है? सुषुम्ना नाड़ी की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। तंत्रिका उत्पत्ति के आधार पर कितनी होती हैं? तंत्रिका उत्पत्ति के आधार पर 2 होती हैं। तंत्रिकाओं, उन दोनों तंत्रिकाओं के नाम क्या होते हैं? नंबर 1 कंकालीय तंत्रिका, नंबर 2 सुषुम्ना तंत्रिका। आज के ये 35 क्वेश्चन थे। हम आपसे आशा करते हैं कि आपके ये सिलेबस में काम आएंगे और आपसे अनुरोध करते हैं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। और आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई बुक्स, नोट्स या प्रैक्टिकल या एडमिशन या कोर्स से संबंधित किसी को कोई जानकारी चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पहले भी डाल रखा है। आप उस नंबर के द्वारा मेरे से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।